स्कूल का बुली पूरे क्लास के सामने मेरी क्लास क्वीन गर्लफ्रेंड के बट पर स्लैप करता है और मैं एक उंगली तक नहीं उठाता, बस चुपचाप मुड़कर वहाँ से चल देता हूँ। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत मेरे पीछे भागती है। तुम कावर्ड हो, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। उसके एक्यूजेशन सुनकर बस हल्का सा केयरलेस स्माइल देता हूँ। टू फेस्ड लड़की, क्या तुम्हें लगता है ये अब भी तुम्हारी लास्ट लाइफ है। पिछली जिंदगी में मैं बिना सोचे समझे उस बुली पर टूट पड़ा था। मैंने उसे इतना मारा कि वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल तक पहुँच गया। लेकिन शौक तब लगा जब मेरी ही गर्लफ्रेंड सबके सामने बोली कि मैं बस एक वायलेंट साइको हूँ। उसने बुली के साथ मिलकर टीचर्स के सामने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी और रिजल्ट मेरे रिकॉर्ड्स पर डिसिप्लिनरी पनिशमेंट लग गई और मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट गाँव का एग्जाम सब बर्बाद हो गया। सबसे फनी बात, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद वही गर्लफ्रेंड उस बुली के साथ रिलेशनशिप में आ गई और बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, तो मैं क्यों अपनी रेपुटेशन और फ्यूचर किसी ऐसी लड़की के लिए डिस्ट्रॉय करूँ जो कि मेरी थी ही नहीं। अब टीचर्स ऑफिस के अंदर मैं उन दोनों को स्टोरीज बनाते हुए सुन रहा हूँ और मुझे ऑनेस्टली ये सब हिलेरियस लग रहा है। पिछली लाइफ में मैं डेस्परेटली आर्ग्यू करता रहा, सच एक्सप्लेन करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुरू में मुझे समझ नहीं आया था कि टीचर्स मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रहा। बाद में ट्रुथ समझ आया, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। ब्रैड स्टोन डीन का बेटा है और होम रूम टीचर को ये बात क्लियरली पता है, इसलिए चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन करता, रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता। दूसरी साइड को पनिशमेंट मिलना इम्पॉसिबल था और जेसिका लेन वो कभी मेरे साइड पर थी ही नहीं। ऑल राइट, तुम दोनों जा सकते हो। जेसिका का स्टेटमेंट सुनने के बाद मिस्टर सिविलियन तुरंत नोट कर देता है। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, ईथन वॉकर, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हारे ग्रेड्स बुरे नहीं है। सीनियर ईयर के इतने क्रिटिकल टाइम पर तुम ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें जेसिका लेन पसंद भी है तो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर लेना। किसी को मारना गलत होता है, समझे। तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड हो चुकी है। 1500 वर्ड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखोगे और तुम्हारी डिसिप्लिनरी नोटिस पूरे स्कूल में अनाउंस होगी। गाँव में सिर्फ 100 दिन बचे हैं। क्या तुम सच में अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। मैं बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ, नहीं। ये सुनते ही टीचर का टेम्पर एक्सप्लोड कर देता है। वो कहता है, तुमने क्या कहा, तुम रिफ्यूज कर रहे हो। तुम्हें आइडिया है भी ये तुम्हारी मिस्टेक कितनी सीरियस है। लड़ाई करना पहले ही गलत था और गाँव से पहले के क्रिटिकल मोमेंट में दूसरी फैमिली ने पुलिस केस नहीं किया, ये तुम्हारे लिए मर्सी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखो या ना लिखो, पनिशमेंट तो होगी ही। और अगर तुमने मिस्टेक एडमिट नहीं की तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ। होम रूम टीचर कंप्यूटर पर स्टूडेंट पेरेंट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स ओपन करता है। मेरी माँ का नंबर निकालता है और डायरेक्टली डायल कर देता है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली लाइफ में जो सफरिंग मैंने इंड्योर की थी, गाँव का फेल करना, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना, उसके बाद अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी कुछ बोले। मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं लिखने वाला। सेम बात फिर से, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ट्रुथ क्या है टीचर, आपसे बेटर और कोई भी नहीं जानता। जो पनिशमेंट देनी है दे दो, मुझे परवाह नहीं। ये बोलकर मैं सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ। आर यू किडिंग मी, मैं एक रिबॉर्न सोल हूँ। मैं तुम जैसे लोगों से डरूंगा। अब जब मुझे सीनियर ईयर में सेकंड चांस मिला है, मैं दोबारा कभी हेड बाउ नहीं करूंगा। पिछली बार गाँव का फेल होना मेरी लाइफ का सबसे डेविस्टेटिंग मोमेंट था, लेकिन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अभी भी मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हैं। इस बार मैं अपनी हर ग्लोरी वापस लेकर रहूंगा। जब मैं क्लासरूम में वापस आता हूँ, पूरा क्लास बस कर रहा होता है। क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला। मेरे अपने कुछ क्लोज क्लासमेट तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। मैं बस लाफ करता हूँ। और क्या, टीचर चाहते हैं मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखूं, अपॉलॉजी दूं और स्कूल वाइड पनिशमेंट अनाउंस हो। लेकिन मैंने ऑलरेडी मना कर दिया। टेक्स्ट बुक्स निकालता हूँ और अपनी सीट पर बैठता हूँ और सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि सब कुछ प्रॉपरली लॉक इन कर लूं। मेरे साइड में बैठा केविन पार्क थम्स अप कर देता है और ग्रिन करता है। बैड एस, तुमने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए सीधा नो बोल दिया। टीचर ने फिर क्या कहा। मैं शोल्डर्स श्रग करता हूँ, वो भी बिल्कुल केयरलेस टोन में। वो मेरे पेरेंट्स को कॉल कर रहा है। ये सुनते ही जेसिका लेन सडनली टेंस हो जाती है। वो सीधा मेरे पास आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे हॉलवे में खींच लेती है। जेसिका एंग्शियस टोन में प्लीड करना स्टार्ट करती है। तुम टीचर की बात कैसे रिफ्यूज कर सकते हो। अगर तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं लिखोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि मैंने झूठ बोला। आई एम सॉरी, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन सोचो ना, क्या तुम चाहते हो दोनों को पनिशमेंट हो या सिर्फ तुम। क्या तुम मुझे भी पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो। या तब तुम खुश होगे। जेसिका अपना सबसे पिटीफुल एक्सप्रेशन बनाती है। उसे लगा वो मुझे फिर से मैनिपुलेट कर लेगी। लेकिन लास्ट लाइफ में भी एग्जैक्टली इसी स्वीट टॉक की वजह से मैं सब ब्लेम अकेला ले गया था। स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट फूल बना रहा। लेकिन इस बार मैं सेम मिस्टेक दोबारा कैसे करता। मैं कोल्ड टोन में पूछता हूँ, और अगर मैं फिर से भी रिफ्यूज कर देता हूँ तो। और वैसे भी तुमने नहीं कहा था कि तुम ब्रैड स्टोन को पसंद करती हो, तो फिर अभी उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। जेसिका जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है। मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। मैं बस चाहती हूँ कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। और अगर तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगी। बस टीचर के सामने मिस्टेक एडमिट कर लो, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत
जरूरत है मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की। वो मेरी स्लीव पकड़कर प्लीडिंग आईज से देखती है। प्लीज, मैं सच में नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स को पता चले, मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ और उसके गेम के साथ प्ले अलोंग करता हूँ। हर बात जेसिका अपना लिप बाइट करती है और धीरे से मम्बलिंग करती है। तुम मुझे पसंद करते हो ना, राइट? मैं तुम्हें मुझे चेस करने का चांस दे सकती हूँ। ये सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ा। सॉरी, ये चांस किसी और के लिए सेव रखना। इतना बोलकर मैं मुड़ता हूँ और सीधा क्लासरूम की तरफ चल देता हूँ। लास्ट लाइफ में मैं ब्लाइंड था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस लाइफ में भी ब्लाइंड रहूं। और वैसे भी अगर मुझे किसी को चेस करना ही है तो मैं अपनी रियल ड्रीम गर्ल को चेस करूंगा। तुम जैसी फेक प्रिंसेस को क्यों चेस करूं? सडनली मेरी आंख हल्की सी चमकती है। अभी के टाइम पर वो लड़की शायद नेबरिंग स्कूल में बुली हो रही होगी। थोड़ी देर बाद होमरूम टीचर मुझे दोबारा ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस के अंदर मॉम खड़ी होती है। उसके फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। क्लियरली उन्हें कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनका बेटा पपी लव की वजह से फाइट करेगा। आफ्टर ऑल बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा ओबीडियंट, वेल बिहेव्ड और टॉप ग्रेड्स वाला स्टूडेंट था। टीचर बोलता है, मैं ऑलरेडी आपकी मदर को सब बता दिया है, बाकी तुम खुद एक्सप्लेन करो। मॉम, मिसेस वॉकर एक गहरी सांस लेती है, फिर मुझे ऑफिस के कॉर्नर में ले जाकर क्वाइटली क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती है। मैं धीरे से उनके एयर के पास जाकर पूरा ट्रुथ एक्सप्लेन करता हूँ और फाइनली फोन निकालकर जेसिका का वो टेक्स्ट दिखाता हूँ। मैसेज देखते ही मॉम फ्यूरियस हो जाती है। इतना सब होने के बाद उन्हें फाइनली समझ आ जाता है कि उनके बेटे को फॉल्सली एक्यूज किया गया था। मिसेस वॉकर गुस्से में बोलती है, एक लड़की इतना झूठ कैसे बोल सकती है? वो तुरंत फोन टीचर के सामने कर देती है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया देखकर नहीं गया था। इस लड़की ने खुद मैसेज भेजकर बोला था कि उसे हैरास किया जा रहा है। मेरा बेटा सिर्फ हेल्प कर रहा था क्योंकि वो चुपचाप बाकी स्टूडेंट्स की तरह देख नहीं सकता। टीचर की आंखें भी थोड़ी वाइडन हो जाती हैं। क्लियरली उन्होंने ये चैट एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो दांत बिंच कर बोलता है, हाँ झूठ बोलना गलत है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि ईथन वॉकर ने किसी को मारा और जिसे मारा वो एथलेटिक ट्रैक स्टूडेंट है। अगर उसके हाथ या पाँव इंजर्ड हो जाते तो उसका एग्जाम बर्बाद हो जाता। फिर वो दोबारा मेरी तरफ मुड़कर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। ईथन वॉकर, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपनी वॉयलेंस पर रिफ्लेक्ट करो। किसी भी सिचुएशन में किसी को मारना सही नहीं होता। जेसिका लेन ने झूठ बोला, उसके लिए टीचर उसे डिसिप्लिन करेगा, लेकिन ये सब साइड में रखकर देखो, तुम भी तो गलत हो, राइट? मैं स्माइल करता हूँ, हाँ। फैक्ट को साइड में रखकर टीचर आप भी कमाल हो। किसी ने सोचा था कि एक टीचर ऐसी बात बोलेगा? अगर फैक्ट्स साइड में रखने हैं तो क्या मैं खुद को चाइना का एम्परर बोल दूं? गलती उनकी थी तो पनिशमेंट सिर्फ मुझे क्यों? ऐसा करते हैं हम तीनों को साथ डिसिप्लिन कर देते हैं, साथ अनाउंस कर देते हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। टीचर का फेस गुस्से से लाल हो जाता है। देखो इस लड़के को, गलती करता है और एडमिट करने की जीरो विलिंगनेस, और अब मुझसे बैक टॉक भी कर रहा है। मेरे हिसाब से अब 1000 नहीं 1500 वर्ड रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल इनफ नहीं है। तुम कम से कम 3000 वर्ड्स का रिफ्लेक्शन लिखोगे और पूरे स्कूल के सामने क्रिटिसिज्म भी होगा। टीचर गुस्से में मुझे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें जरा भी रिमोर्स नहीं है? मैं उनकी आंखों में देखकर स्माइल करता हूँ। टीचर, ब्रैड स्टोन को तो स्कूल वाइड अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी, राइट? फिर आपको पक्का लगता है कि आप टीचर बनना डिजर्व करते हो? ये सुनते ही होम रूम टीचर लिटरली कुर्सी से ही उछल पड़ा। ईथन वॉकर, अब तुम टीचर को इंसल्ट कर रहे हो। फिर वो साइड में खड़े पेरेंट्स की तरफ मुड़कर कंप्लेन करता है, देखिए इसका एटीट्यूड, खुद गलती करता है और ऊपर से ऐसे बात करता है। मैं अब इस मैटर को हैंडल नहीं करूंगा, सीधा डीन ऑफिस ले चलो। मैं अंदर ही अंदर लाफ करता हूँ। डीन ऑफिस जाकर क्या होगा? क्या मुझे नहीं पता? ब्रैड स्टोन डीन का खुद का बेटा है, क्या वो अपने ही बेटे को पनिश करेगा? मेरी ये बात पूरी सिचुएशन को एक्सपोज कर देती है। हाफ एन आवर लेटर हम डीन ऑफिस में बैठे होते हैं। डीन होल सीरियस फेस बनाकर बोलता है, मुझे होम रूम टीचर ऑफिस में जो हुआ सब सुन लिया। आप ईथन वॉकर की मदर हैं, राइट? अभी के लिए कहूँ कि सही कौन और गलत कौन है उसे साइड में रखते हैं, सिर्फ एटीट्यूड की बात करते हैं। इसने टीचर को बैक टॉक किया। उसका होम रूम टीचर इतना गुस्सा हो गया है कि तबीयत खराब होने लगी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? और तुमने ये भी बोला कि मैं अपने बेटे को बचाता हूँ। मेरा बेटा जब गलती करता है तो मैं उसे भी डांटता हूँ। सेम येलिंग, सेम बीटिंग, घर जाते ही उस ब्रैड की पिटाई करूंगा। लेकिन एक बात क्लियर है, ईथन वॉकर टीचर से अपॉलॉजी मांगेगा और पूरे स्कूल के सामने 3000 वर्ड रिफ्लेक्शन पड़ेगा। उसका बिहेवियर लिमिट क्रॉस कर चुका है और ये अपनी गलती नहीं समझ सकता और चेंज नहीं हो सकता, तो हमारा स्कूल इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। लास्ट लाइन सुनते ही मोम इंस्टेंटली टेंस हो जाती है। डीन, आपका मतलब क्या है? कि आप मेरे बेटे को एक्सपेल करने वाले हैं? वो सीनियर ईयर में है। डीन होल कोल्ड टोन में जवाब देता है, इसका बिहेवियर देखिए, ये टीचर्स को रिस्पेक्ट तक नहीं करता। इसने कहा टीचर बनना ही डिजर्व नहीं करता। ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे टीच कर सकते हैं? बात ये नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम जेन्युइनली नहीं कर सकते। मिसेस वॉकर जल्दी से एक्सप्लेन करती है। मुझे पता है मेरा बेटा थोड़ा सा निकम्मा है, लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाती। मैं डायरेक्टली बोल पड़ता हूँ, मॉम इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्कूल ट्रांसफर कर लूंगा। मुझे वैसे भी इस फर्स्ट हाई से नफरत हो चुकी है। नेक्स्ट डोर हाई स्कूल काफी अच्छा लग रहा है। इन हॉल का पेशेंस ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाता है। वो फिंगर पॉइंट करके बोलता है, देखिए इसका एटीट्यूड। ईथन वॉकर की मदर, मैं इसे एक फाइनल चांस दे रहा हूँ, या तो ये
प्रॉपर सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखेगा या फिर स्कूल छोड़ेगा। मैं बस स्माइल करता हूँ, मुझे भी इस लाउजी फर्स्ट हाई में रहना नहीं है। जब ये बात क्लास में स्प्रेड होती है, पूरा क्लासरूम अपरोर में चला जाता है। तू पागल हो गया है क्या? अभी ट्रांसफर गाँव का क्या होगा? मेरे क्लोज क्लासमेट एक एक करके मुझे समझाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बस रिफ्लेक्शन लिख दे, गलती मान ले, अगर नहीं मानी तो गाँव लाइफ डिसाइड करता है। एक क्लासमेट फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोलता है, होम रूम टीचर ने क्लियरली कहा अगर तू 3000 वर्ड रिफ्लेक्शन लिख दे, पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ले और टीचर से अपॉलॉजी मांग ले तो मैटर यही खत्म हो जाएगा, वरना हमारी केमिस्ट्री क्लास भी बंद हो जाएगी। सिंडी लॉयड इरिटेट होकर बोलते हैं, एग्जैक्टली, फाइट की वजह से तुझे पनिशमेंट मिली, ठीक है, लेकिन पूरी क्लास को क्यों ड्रैग कर रहा है? तेरी वजह से हम क्लास टाइम लूज करेंगे। तू बस अपॉलॉजी क्यों नहीं मांग लेता? जैसे लेन ने भी कहा था, टीचर अब उतना एंग्री नहीं है, लेकिन तुझे तो बस आर्ग्यू ही करना था। और तुम्हें ये रियलाइज भी है तुम जेसिका को भी ट्रबल में ड्रैग कर रहे हो। खुद पनिशमेंट लेना इनफ नहीं था, अब जेसिका को पेरेंट्स बुलाने के लिए बोला गया है। अब खुश हो, देखो जेसिका रो रही है, उसके पेरेंट्स ऑलरेडी स्कूल आ रहे हैं। तुम आदमी हो भी कि लड़की को ऐसे कैसे रुला सकते हो? जैसे ही ये वर्ड्स क्लासरूम में गूंजते हैं, पूरा रूम सडनली साइलेंट हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल ग्रांट 2 बार थ्रोट क्लियर करता है, फिर सीरियस टोन में बोलता है, ईथन वॉकर कौन है? जरा बाहर आओ। पूरे क्लास के स्टूडेंट्स मिक्स एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखते हैं। मैं कामली उठकर हॉलवे में चला जाता हूँ। मुझे लगा शायद वो पीसफुली बात करेगा, लेकिन स्टार्ट होने से पहले ही फुल लेक्चर शुरू हो जाता है। चाहे टीचर तुम्हारे साथ अनफेयर ही क्यों ना हो, तुम टीचर के अगेंस्ट ऐसी बात नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स थोड़े अच्छे हैं? फिर वो और ज्यादा लाउड हो जाता है। फर्स्ट हाई को तुम जैसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पढ़ना नहीं है तो निकल जाओ। मैं बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल ग्रांट इतना फ्यूरियस हो जाता है कि उसकी सांस तक फूलने लगती है। शायद पहली बार उसने इतना इंसोलेंट स्टूडेंट देखा था। वो सीधा चिल्लाता है, ड्रॉप आउट। उसी वक्त जेसिका का पेरेंट्स फाइनली स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अपनी बेटी को डांटते भी नहीं और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हैं। तुम होते कौन हो हमारी बेटी को झूठा बोलने वाले? ये सुनते ही मॉम का एंगर इंस्टेंटली एक्सप्लोड होने लगता है। वो जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन मैं उन्हें कट कर देता हूँ। मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। मॉम टेंशन मत लो, यहाँ से जाने के बाद मेरे ग्रेड्स और बेटर होंगे। इसी मोमेंट पर फिजिक्स का टीचर साइड में साह करता है, ओह नेक्स्ट मंथ फिजिक्स ओलंपियाड है। मैं एक्चुअली तुम्हें रिकमेंड करने ही वाली थी। ये कंपटीशन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे लेवल के स्टूडेंट्स अगर प्लेस कर लेते हैं तो गाँव बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। हर क्लास से सिर्फ एक स्लॉट मिलता है। अगर तुम ड्रॉप आउट कर गए तो वो स्लॉट किसी और को देना पड़ेगा। जेसिका की माँ तुरंत शेमलेस स्माइल के साथ बोल पड़ी, टीचर अगर कंपटीशन से गाँव बोनस मिलता है तो हमारी जेसिका को ट्राई क्यों नहीं करने देते? टीचर ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, वेल उसके फिजिक्स ग्रेड बहुत एवरेज है। 2 दिन बाद मैं विड्रॉल फॉर्म लेकर होम रूम टीचर के पास साइन करवाने जाता हूँ। टीचर मुझे देखकर डिसबिलीफ में बोलता है, तुमने सच में अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे ग्रेड्स बुरे भी नहीं थे। मैं तो तुम्हें केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए साइन अप करवाने वाला था। अब अपनी सिचुएशन देखो। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, टीचर अगर आप भी मुझसे अपॉलॉजी मांग लो तो शायद मैं रुकने का कंसिडर कर लूं और केमिस्ट्री ओलंपियाड में हेल्प भी कर दूं। अगर मैं जीत गया तो अवार्ड पर आपका भी नाम लिखवा दूंगा। ये सुनते ही टीचर का फेस डार्क हो गया। आउट, गेट आउट। वो इंस्टेंटली विड्रॉल फॉर्म साइन कर देता है। डीन ऑफिस ले जाओ। उसके सिग्नेचर के बाद प्रिंसिपल ऑफिस सबमिट कर देना। थोड़ी देर बाद मैं डीन ऑफिस पहुंचता हूँ। ड्रॉप आउट, तुम सीरियस हो? डीन फॉर्म साइन करता है और साइन करते वक्त कुछ मॉकिंग कमेंट्स भी मार देता है। फाइनली मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ। इस बार एक्चुअल प्रिंसिपल से मीटिंग होती है। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और बोलता हूँ, हेलो प्रिंसिपल, मैं ईथन वॉकर हूँ। मैं विड्रॉल अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए। मैं एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने रख देता हूँ। प्रिंसिपल लुइस रीजन पकड़कर फ्रोन करता है, कॉन्फ्लिक्ट विद टीचर, अनेबल टू कंटिन्यू स्टडीज, रिक्वेस्टिंग विड्रॉल। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसने टीचर के साथ बैक टॉक किया? क्या वेस्ट है? तुम जैसा गुड ग्रेड्स वाला स्टूडेंट का ऐसा चले जाना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो स्टूडेंट फाइट करता हो, टीचर को डिसरिस्पेक्ट करता हो और डीन तक की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे स्कूल में रखना मुश्किल होता है। मेरे लिप्स के कॉर्नर हल्की सी अपवर्ड लिफ्ट होती है और सडनली मेरे माइंड में एक आइडिया फ्लैश होता है। प्रिंसिपल, मैंने सुना है फर्स्ट हाई प्रोविजनल की डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल बनने के लिए अप्लाई कर रहा है। आपको मेरी जरूरत है तो सिर्फ एक काम कीजिए, होम रूम टीचर और डीन को मुझसे अपॉलॉजी मंगवा दीजिए। मैं शायद रिकंसिडर कर लूं। ये सुनते ही प्रिंसिपल लुइस सीधा आंखें घुमाता है। क्लियरली लाइफ में पहली बार किसी स्टूडेंट ने ऐसी डिमांड की थी। द ऑडेसिटी, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है तुम में। टीचर्स को बैक टॉक करता है और अब तू अपॉलॉजी डिमांड कर रहा है। वो वहीं पर ही विड्रॉल फॉर्म पर साइन कर देता है। क्लासरूम में वापस आकर मैं अपना सामान पैक करना स्टार्ट करता हूँ। मेरा डेस्क मेट केविन पार्क हेल्पलेस फेस के साथ साह करता है। मेरे पास होमवर्क कॉपी करने के लिए कोई नहीं बचा।
मैं आंखें रोल करके हंस पड़ता हूँ। साले तेरे दिमाग में बस होमवर्क कॉपी करना ही रहता है, खुद कभी पढ़ भी लिया कर। केविन हेल्पलेस टोन में बोलता है, मैं स्टडीज में हेल्पलेस हूँ लेकिन प्रॉपरली फेल भी नहीं हो पाता, तो क्या करूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लास्ट लाइफ याद आ जाती है। गाँव फेल होने के बाद भी केविन उन फ्यू क्लासमेट्स में से था जो मेरे क्लोज रहा। हम दोनों कोइंसिडेंस से सेम सिटी के यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए थे और जेसिका और ब्रैड स्टोन के रिलेशनशिप के बारे में भी मुझे केविन ने ही बताया था। ग्रेजुएशन के थोड़े टाइम के बाद न्यूज आई कि दोनों ने शादी करी है। दोनों साइड्स ने काफी हाई स्कूल क्लासमेट्स को वेडिंग में इनवाइट किया था। एंड में पूरे शो का सबसे बड़ा क्लाउन सिर्फ मैं था। आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो अब्सर्ड और लाफेबल लगता है। इसी वक्त केविन सीक्रेटली डिस्टेंस में बैठी जेसिका की तरफ ग्लैंस करता है, फिर धीरे से विस्पर करता है, मैंने सुना जेसिका की मॉम क्लास में आई थी। वो सब स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि तुझे वॉच करे ताकि तू जेसिका को फ्यूचर में हरास ना करे। मैं बस लाफ करता हूँ, व्हाटएवर, ऐसे भी मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ। फाइनली डिसमिसल बेल बजती है। सब स्टूडेंट्स पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं स्कूल परमानेंटली लीव करने वाला था। मैं क्लासरूम के डोर से बाहर निकलने ही वाला होता हूँ, तभी पीछे से आवाज आती है, हे। जेसिका हेजिटेंट एक्सप्रेशन के साथ खड़ी हो जाती है। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे बस ये देखकर बुरा लग रहा था कि तुम ड्रॉप आउट कर रहे हो। लग रहा था उसकी कॉन्शियसनेस को थोड़ा बहुत गिल्ट तो हो रहा है। मैं मुड़कर सीधा जेसिका की आंखों में देखता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ बोलता हूँ, ऑनेस्टली जब तुमने टीचर से झूठ बोला था मैं सच में गुस्से में था। मैं कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम ऐसी इंसान निकलोगी। जेसिका ऑलमोस्ट रो देने वाली एक्सप्रेशन में प्लीड करने लगती है, नो, मैं जानबूझकर तुम्हें हर्ट कैसे कर सकती हूँ। मैं उस लड़की को देखता हूँ लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई अफेक्शन नहीं बचा था। उसकी हर एक्सप्लेनेशन बस एक्सक्यूज लग रही थी। सच ये था वो अंदर से अच्छी इंसान ही नहीं थी। मैं खुद को रोक नहीं पाता और बोल देता हूँ, तुम ऑनेस्टली पैथेटिक हो। एंड में जाकर ब्रैड स्टोन के साथ ही रह गई। चलो आज के बाद अनफ्रेंड, ये बोलकर मैं मुड़ता हूँ और जल देता हूँ। वर्ड्स मैंने इतने सालों से अंदर दबा कर रखे थे। उनके वेडिंग वाले दिन भी मैंने काउंटलेस टाइम इमेजिन किया था कि मैं उन दोनों को कर्स कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। कभी नहीं सोचा था ये बोलने का चांस भी मिलेगा। रिबॉर्न होना सच में डैम अमेजिंग फीलिंग है। अब मैं दोबारा कभी सफोकेटेड लाइफ नहीं जीने वाला। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं कंप्यूटर ओपन करता हूँ, फर्स्ट हाई स्कूल का ऑनलाइन फोरम लॉग इन करता हूँ और अपनी पोस्ट ढूंढता हूँ। बहुत माफी चाहता हूँ, पर्सनल रीजन की वजह से कैंपस ड्रॉप आउट नॉवल टेम्परली हाइटस पर जा रहा है। बोन होने के बाद इन कुछ दिनों में मैं फ्री टाइम में स्कूल फोरम पर एक सीरियल नॉवल अपलोड कर रहा था। बस मजाक में स्टार्ट किया था। सोचा था देखते हैं राइटिंग टैलेंट है या नहीं, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ट्रांसफर इतनी जल्दी हो जाएगा। अब जब मैं फर्स्ट हाई छोड़ रहा हूँ तो फोरम पर कंटिन्यू अपडेट करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए मैंने रीडर के लिए वो एपोलॉजी पोस्ट डाल दी। नोटिस देखते ही कमेंट्स फ्लड होने लगे। सडनली तुम्हें क्या हुआ, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैं कमेंट्स देखकर हल्का सा स्माइल करता हूँ। तो मेरे अंदर थोड़ा राइटिंग टैलेंट सच में है। आंख झपकाते ही मंडे आ जाता है और मैं सक्सेसफुली फर्स्ट हाई से ट्रांसफर होकर सेकंड हाई पहुंच जाता हूँ। सेकंड हाई की टीचिंग क्वालिटी ऑलमोस्ट फर्स्ट जैसी ही थी, बस उनका कॉलेज एडमिशन रेट थोड़ा लोअर था। ड्राइवर सीट पर अचानक एक आवाज आती है, तुम्हें ना सच में ट्रबल क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। तुमने तो अपने ग्रैंडफादर को आधा डरा ही दिया था। अच्छा हुआ सेकंड हाई ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, वरना तेरी टांगे तोड़ देता। थोड़ी ही देर में कार सेकंड हाई के गेट पर रुक गई। मेरे ग्रेड्स काफी अच्छे थे, इसलिए ट्रांसफर का काम जल्दी हो गया और मुझे क्लास असाइन कर दी गई। सीनियर क्लास 4 सेकंड हाई की टॉप साइंस क्लास थी और उसकी होम रूम टीचर थी मिस लैब्रिंथ, जो इंग्लिश टीचर भी थी। डीन मुझे मिस लैब्रिंथ के पास ले गया और मेरी महान हिस्ट्री का पूरा लेक्चर देकर वापस चला गया। दूसरी तरफ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, टीचर क्या मैं मिया बेल के पास बैठ सकता हूँ? टीचर एक सेकंड के लिए रुक गई। मिया बेल, तुम उसे जानते हो? मेरे एक पुराने क्लासमेट उसे जानते हैं। मिस लैब्रिंथ मुस्कुराई, ठीक है। बातें करते करते हम क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंच गए, जहाँ मैथ टीचर स्टूडेंट को टेस्ट सॉल्व करवा रहे थे। उन्होंने पोलाइटली सिर हिलाया, फिर मुझे क्लास के अंदर ले गए और स्टूडेंट की तरफ देखकर बोला, चलो सबको एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। उसके बाद मिस लैम्बर्ट ने मुझे आगे आने को कहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईथन वॉकर है। मेरे ग्रेड्स एवरेज हैं, लेकिन मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और मैं कभी फाइट नहीं करता। साइड में खड़ी होम रूम टीचर हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज से ईथन वॉकर हमारी क्लास में ट्रांसफर हुआ है और फिलहाल ये मिया मिल के पास बैठेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक चश्मा पहने हुई लड़की ने धीरे से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। ये मेरी पहली बार थी मिया बिल को देखने की, लेकिन एक नजर में ही समझ आ गया कि वो बहुत शाय और रिवर्स टाइप की लड़की है। वो उन लड़कियों में से थी जो क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करती और कभी कभी दूसरे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स उन्हें लाइटली बुली भी कर देते हैं। ऐसी लड़कियां यूजुअली इतना लो प्रोफाइल रखती हैं कि लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तब रियलाइज होता कि उन्होंने उसे कितना गलत जज किया था। सेम बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स, हत्ता कि उसकी अपनी क्लास के लोग भी उसके बारे में बाद में सुन के शौक रह गए थे। मैं खुद फर्स्ट हाई का ग्रेजुएटेड होके भी उसके बारे में बहुत स्टोरी सुन चुका था, इसलिए समझ आ रहा था कि फ्यूचर में मिया बेल कितनी फेमस होने वाली थी। थोड़ी देर बाद मैं खुद उसके पास आ गया, अपनी डेस्क चेयर उसके साइड में शिफ्ट करने लगा। जैसे ही मैं बैठा, मैथ टीचर ने मुझे भी टेस्ट पेपर दे दिया, तुम भी ट्राई कर लो, कल इसका डिस्कशन होगा। जी टीचर। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेक बेल बजते ही नया ट्रांसफर स्टूडेंट जू के किसी रेयर एनिमल की तरह सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स भी हॉलवे में आके मुझे देखने लगे, धीरे धीरे गॉसिप्स करते हुए। वही है क्या? मैंने अपने कजन से पूछा था, फर्स्ट हाई में है, सुना है इसने एक एथलेटिक स्टूडेंट से फाइट की थी, फिर टीचर को जवाब दिया और स्कूल छोड़ना पड़ा। नहीं, मैंने सुना किसी लड़की के चक्कर में फाइट हुई थी और वो लड़की से पसंद भी नहीं करती। वो लोग हंसने लगे। सीरियसली, ये तो पूरा सिंप निकला। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि स्कूल ट्रांसफर करने के बाद जेसिका लेन वाली फाइट का टैग मेरे पीछे आएगा। तभी फिजिक्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव एरिक वेल्च मेरे पास आया। ब्रो, तुम वही हो ना जो फर्स्ट हाई से फाइट करके निकला था, हार्डकोर। उसी वक्त एक प्रीटी सी लड़की सामने आई, लूना नाइट, मुस्कुराते हुए बोली, एरिक तुझे आधी स्टोरी भी पता नहीं। ये फर्स्ट हाई की एक लड़की के लिए एथलेटिक स्टूडेंट से लड़ गया था। कहते हैं वो एथलेटिक गाय डीन का बेटा था, इसलिए इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर उसने कैजुअली कहा, वैसे मैं जेसिका लेन को जानती हूँ। मैंने थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। तुम जेसिका को जानती हो? हम एलिमेंट्री स्कूल में साथ थे। मैंने होंठों को दबाया, फिर तो मेरा ट्रांसफर बेकार गया। अब समझ आ रहा था कि जैसे ही मैं फर्स्ट हाई से यहाँ आया, मेरी पूरी बैक स्टोरी ऑलरेडी लीक हो चुकी थी। लूना ने आंखें ब्लिंक की और सडनली एक्साइटेड होकर बोली, तो जेसिका लेन को छोड़ के मुझे ट्राई करने का क्या ख्याल है? उसके आसपास के क्लासमेट्स जोर से हंस पड़े। क्या तुम्हारा जेसन पियर्स के साथ कुछ नहीं चल रहा? लूना भी हंस पड़ी। मैंने कब कहा कि जेसन पियर्स के साथ कुछ है? और वैसे भी मुझे टॉपर्स पसंद है। ये फर्स्ट हाई में टॉप 10 में था, यहाँ तो इजिली टॉप 3 में आ जाएगा। ऑनेस्टली मुझे ये फनी भी लगता है। क्लियरली टॉपर है, लेकिन इंट्रो में बोल रहा था ग्रेड्स एवरेज हैं। फाइट की वजह से ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कह रहा था कि कभी फाइट नहीं करा। लूना ने एक्साइटमेंट भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, तो क्या बोलते हो, या फिर मैं ही तुम्हें चेस करूं? मुझे लगता है तुम मेरे टाइप के हो और जेसिका लेन की तरह नहीं। अगर कोई मेरे लिए फाइट करता तो मैं खुशी से रो पड़ती। मैंने लूना को ध्यान से देखा। सच कहूँ तो हाई स्कूल गर्ल्स में वो काफी प्रीटी थी। कॉलेज पहुंचकर अगर थोड़ा ड्रेसअप करे तो इजिली क्लास क्वीन मटेरियल बन सकती थी। लेकिन तभी एक आवाज बीच में आ गई, ये तो बस एक सिंप है, लड़की इसे पसंद भी नहीं करती, फिर भी उसके लिए फाइट करता फिरता है, पनिशमेंट खा लेता है और स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती है। कितना डम्ब है ये। जेसन ने मुझे वार्निंग भरी नजर से देखा। लूना नाइट से दूर रहना बेटर होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो बास्केटबॉल हाथ में लिए कुछ क्लासमेट्स के साथ बाहर चला गया। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो शायद उसकी वार्निंग से मैं थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता। आखिरकार उसका एटीट्यूड पूरा डिलिंक्वेंट टाइप का था, बिल्कुल उन लड़कों जैसा जिनसे स्कूल में लोग पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब ऐसे टफ बनने वाला स्टूडेंट को देखकर मुझे बस हंसी आती थी। सच कहूँ तो स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा डेंजरस एक्ट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनकी रियलिटी देखकर पता चलता है कि वो कुछ खास होते ही नहीं। और जो स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं, उसमें से अक्सर या तो डिवोर्स हो चुकी होती हैं या किसी अमीर बुढ़े आदमी से शादी। ये सब सोचते हुए मेरी नजर साइड में क्वाइटली बैठी मिया बेल पर गई, तो सर झुकाए होमवर्क कर रही थी। मेरी ये क्यूट सी क्लूलेस रिच गर्ल ही बेस्ट है। मैं डेस्क पर हल्का सा जाकर झुककर उसे धीरे से पूछता हूँ, वैसे तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मिया बेल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर धीरे से सिर हिला दिया। गुड, तो चलो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं ईथन वॉकर हूँ। मिया थोड़ी नर्वस नजरों से मुझे देखती है, फिर दरवाजे की तरफ देखती है, यहाँ से अभी अभी जेसन गया था। तुम सच में फाइट करते हो? नहीं, लोग बस बकवास कर रहे हैं। फिर केयरफुल रहना। क्यों? मिया थोड़ी वर्ड वॉइस में बोली, बिकॉज जेसन तुम्हें मार सकता है। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। जेसन, वो जो अभी मुझसे बात कर रहा था? मिया ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वार्निंग दी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, जेसन को लूना नाइट पसंद है। मैं बिल्कुल काम टोन में बोला, कोई बात नहीं, इतनी बात नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने अचानक पूछ लिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर वो सडनली फ्रीज हो गई। वो आंखें बड़ी करके नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने लगी, फिर जल्दी से सिर हिला दिया। मेरी आंखें हल्की सी चमक उठी। फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगी? मिया शौक से उछल पड़ी। उसका फेस और ईयर्स एकदम रेड हो गया और वो नर्वस होकर हकलाने लगी। वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं टीचर से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर मिया जल्दी से मैथ टेस्ट पेपर उठाती है और क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। मेरे जैसे बंदे शायद उसकी
उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग थे। उसने शायद लाइफ में पहले कभी कन्फेशन फेस नहीं किया था, वो भी इतना डायरेक्ट। वो डेफिनेटली डर गई होगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब काफी एक्साइटिंग लग रहा था। शायद सेकंड हाई की लाइफ सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। नेक्स्ट पीरियड की बेल बजने तक मिया वापस क्लास में नहीं आई। जब आई तो इतनी नर्वस थी कि सर तक नहीं उठा रही थी। बस टेस्ट पेपर को टाइटली पकड़े हुए सीधा अपनी सीट पर बैठ गई। क्लियरली मेरी कन्फेशन जैसी बातों की वजह से वो बहुत शाय और नर्वस हो चुकी थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रिप्लाई क्या करे। इंग्लिश की टीचर क्लास में आती है और सीरियस फेस बना के बोलती है, मैंने जस्ट अभी सुना कि कुछ न्यू स्टूडेंट के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हुआ, लेकिन अब से ये हमारी क्लास का हिस्सा है। किसी को भी अपने क्लासमेट्स के बारे में पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो बोलती है, ऑल राइट, अब टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जब सब फिनिश कर लोगे तो मैं आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। क्लियरली मिस को रूमर्स का थोड़ा आइडिया हो गया था, इसलिए वो इनडायरेक्टली सबको वार्न कर रही थी। क्लास के दौरान मुझे एक चीज समझ आती है, मेरी इंग्लिश लेवल इस क्लास के एवरेज स्टूडेंट से काफी ऊपर है और कॉलेज में मैंने बैंड 6 इंग्लिश पास की थी, इसलिए वोकैबुलरी, ग्रामर, अब रीड करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। मैं पूरा टेस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ एक आंसर गलत होता है। पिछली लाइफ में मैं 112 स्कोर करता था और अगर नॉर्मल देता तो 125 इजीली आता था, और इस लाइफ में मुझे लग रहा था 140 प्लस पॉसिबल है। उसके दो रीजंस हैं। पहला, कॉलेज में मैंने इंग्लिश सर्टिफिकेशन और ग्रेजुएट स्कूल एग्जाम के लिए बहुत वोकैबुलरी रट्टा मारा था। दूसरा, मुझे असली गाँव एग्जाम क्वेश्चन भी याद है। पोडियम पर खड़ी मिस लैम्ब्रिंथ बोलती है, ठीक है, आंसर डिस्कस हो गए हैं, जिसने 20 में से सिर्फ 5 या उससे कम गलत किए हैं हाथ उठाओ। तुरंत काफी स्टूडेंट्स हाथ उठा देते हैं। मैं रूम को स्कैन करता हूँ, 48 स्टूडेंट की क्लास में 8 लोगों ने हाथ उठाया, मतलब इन लोगों से सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत हुए। लगता है इस टॉप क्लास का लेवल फर्स्ट हाई से इतना भी कम नहीं है। जिसने 4 और उससे गलत किए वो, ये सुनते ही 3 लोग हाथ नीचे कर देते हैं। अब सिर्फ 5 हैंड्स बचे थे। ये क्लास के टॉप इंग्लिश स्टूडेंट्स थे। मेरी सरप्राइज की बात ये थी कि पहले जो लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, लूना नाइट, उसका भी हाथ उठा हुआ था। उसकी इंग्लिश सच में काफी अच्छी थी। 3 या उससे कम गलत, बचे हुए 5 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का हाथ उठा रहता है। मिस मुस्कुरा कर पूछती है, लूना नाइट कितने रॉन्ग हुए? टीचर, मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग हुए। मिस लैब्रिंथ स्माइल करके सिर हिलाती है, नॉट बैड, ये टेस्ट काफी डिफिकल्ट था। सारे क्वेश्चंस पिछले साल के GSCL पेपर्स से लिए गए थे। फिर वो क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखती है, इथन वॉकर, तुम्हारी इंग्लिश बुरी नहीं होनी चाहिए, तुमसे कितने रॉन्ग हुए? जैसे ही वो पूछती है, पूरी क्लास की नजरें मुझ पर आ जाती है। सब मेरे आंसर्स का वेट कर रहे थे, शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया स्टूडेंट लो प्रोफाइल रखेगा। मैं कैजुअली बोलता हूँ, टीचर, मेरे काफी गलत हुए, मैंने अच्छा नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी डेस्क मेट मेबल की इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग है, जो समझ नहीं आए उससे पूछ लेना। मेरी आंखें चमक उठी, वंडरफुल, मुझे तो बहुत कुछ समझ नहीं आता। मिया तुरंत टेंस हो जाती है और गिल्टी टोन में बोलती है, टीचर, मैं दूसरों को पढ़ाने में अच्छी नहीं हूँ। क्लियरली मैंने उससे पहले डरा दिया था। अब वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। अभी लूना नाइट स्माइल के साथ बोल पड़ती है, टीचर, मैं कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नए स्टूडेंट को ट्यूटर कर दूंगी। ये कहकर लूना मुझे विंक करती है, जैसे उसे लग रहा था कि वो बहुत चार्मिंग लग रही है। मैं स्माइल करके जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं, मिया बेल ही मुझे पढ़ा देगी। उसी वक्त जेसन अपनी सीट पर ढीला होकर बैठा था और ताने मारते हुए बोला, खुद को टॉप स्टूडेंट बोलता है, कुछ खास नहीं निकला। आफ्टर ऑल, जो भी इस टेस्ट में 5 से ज्यादा रॉन्ग करेगा, उसका स्कोर प्रोबेबली 120 से नीचे ही होगा। मुझे लगा फर्स्ट हाई में टॉप 10 आना इम्प्रेसिव होना चाहिए था। लूना गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से जेसन की तरफ आंखें घुमाती है। वो क्लियरली नए स्टूडेंट को टारगेट कर रहा था। वो ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा था, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं। शायद उसकी मैथ बहुत अच्छी हो, जैसे तुम्हारे भी कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाई तो फर्स्ट हाई है और सेकंड हाई सेकंड हाई। सेकंड हाई किसी भी स्कूल से कम नहीं है, तो खुद को नीचे मत समझो। वैसे भी मुझे याद आया कि नेक्स्ट वीक इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्टेस्ट है। हर क्लास को 3 स्पॉट्स मिलेंगे, तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मुझे बता दे। ये कॉन्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइड है और रजिस्ट्रेशन के लिए हाई स्कूल वोकैबुलरी से भी ज्यादा लेवल का इंग्लिश चाहिए। ये स्टूडेंट्स की एग्जीक्यूटिव लर्निंग को टेस्ट करता है। कॉन्टेस्ट में प्लेस करने पर सर्टिफिकेट, प्राइज और सेकंड हाई के लिए ऑनर मिलता है। ये सुनते ही मैं अचानक एक्साइटेड हो गया और तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, टीचर, मैं साइन अप करना चाहता हूँ। जेसन पियर्स मजाक उड़ाते हुए बोला, सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं क्लास में और तुम अपने क्लासमेट्स को भी बीट नहीं कर पा रहे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे कम्पीट करोगे? टीचर, इसे स्पॉट देना अनफेयर होगा दूसरे स्टूडेंट को लिए। मैं हंस पड़ा, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? मैं टारगेट नहीं
कर रहा। जेसन बोला, बस इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं, तो सिलेक्शन जरूरी है। और टीचर ने भी कहा ना कि सेकंड हाई का नाम रोशन करना है, तो बेस्ट स्टूडेंट को ही चूज करना चाहिए। मिस मुस्कुराकर बोली, ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कितने स्टूडेंट्स साइन अप करते हैं। अगर सिर्फ 3 हुए तो कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा हुए तो सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही बात खत्म हो गई। मिस जब जाने वाली होती है तो वो जानबूझकर मेरे पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारा टेस्ट देखने दो। शायद क्योंकि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट था, मिस को मेरे इंग्लिश लेवल का पूरा आइडिया नहीं था। वो देखना चाहती थी कि मैंने एक्चुअली कैसा परफॉर्म किया और बाद में मुझे कैसे इम्प्रूव करवा सकती है। मैं थोड़ा रुक कर बोला, ये रहा टीचर, बस स्पीकिंग कॉन्टेस्ट के लिए मुझे चूज कर लेना, मैं बहुत अच्छा हूँ। मिस मुस्कुरा दी, देखते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड जैसे ही वो मेरा टेस्ट पेपर पलटती है, वो फ्रीज हो जाती है। पूरा पेपर करेक्ट था, सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत था। तुमने तो कहा था तुमसे बहुत गलतियां हुई है, सिर्फ एक मिस्टेक कैसे हुई? जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरी क्लास शॉक में मेरी तरफ देखने लगी। मैं सीरियस चेहरा बनाकर बोलता हूँ, टीचर मेरे लिए एक भी गलती अनएक्सेप्टेबल है, परफेक्ट स्कोर से कम कुछ भी फेलियर है। एकदम से पूरी क्लास पट पड़ती है। इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव लूना नाइट एक्साइटेड में अपना मुंह ढक लेती है। ये तो इनक्रेडिबल है, सच में फर्स्ट हाई का टॉप है। जेसन अपना टेस्ट देखकर दांत बिंच लेता है, शो ऑफ। मिस भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती, तुम वाकई कमाल हो। इतना बोलने पर हाथ नहीं उठाया। वेल डन, ऐसे ही कंटिन्यू करो। मेरा टेस्ट देखने के बाद उनका मन बिल्कुल शांत हो गया। डीन ऑफिस ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं टॉप रैंकिंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन पहले उन्हें लगा था शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक हो और बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो। अब क्लियर था कि मेरी इंग्लिश भी आउटस्टैंडिंग है। जैसे ही मैं अपना इंग्लिश टेस्ट रख रहा था, पीछे से एक लड़की कंप्लेन करती है, यार वो नोवेल हाइटस पर क्यों चला गया? लूना नाइट के रिकमेंडेशन वाला फर्स्ट हाई फॉर्म नोवेल अपडेट होना बंद हो गया था। 2 लड़कियां तुरंत लूना के पास जमा हो गई और बात करने लगी। मिया बेल भी अपना फोन निकालकर फोरम खोली और हाइटस नोटिस देख लेती है। मैं क्यूरियोसिटी से पूछता हूँ, तुम भी वो नोवेल पढ़ती हो? मिया हल्का सा हिचकिचाते हुए सर हिलाती है। अच्छा है क्या? वो फिर सर हिलाती है। हाँ अच्छा है। मैं अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड स्माइल देता हूँ। एक्चुअली मुझे तो बस ठीक ठाक लगता है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, मेरे सामने बैठी सोफी जेंकिस सुन लेती है। वो मुड़कर क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, तुम फर्स्ट हाई से आए हो ना? क्या तुम जानते हो ये नोवेल किसने लिखा है? मैं सरप्राइज होकर बोलता हूँ, तुम भी जानती हो इसके बारे में? क्या सब लोग ये नोवेल पढ़ रहे हैं? मिया धीरे से जवाब देती है, मिस्टर रोज ने रिकमेंड किया था। मिस्टर रोज? सोफी समझाती है, वो हमारे चाइनीज टीचर हैं। शायद परसों या उसके एक दिन पहले क्लास में कैजुअली उन्होंने फर्स्ट हाई फोरम पर एक इंटरेस्टिंग नोवेल का जिक्र किया था।